विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज सीएम धामी कार्यक्रम में आयोजित करेंगे प्रतिभाग। विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, बागियों के लिए हरीश रावत का कड़ा जवाब। मेरी सरकार गिरने वाले महापापी बिना माफी कांग्रेस में एंट्री ने। उत्तराखंड में महंगा हो सकता है बस, टैक्सी और ई रिक्शा का सफर। एसटीए की बैठक में किराए बढ़ोतरी के साथ ही कई रूटों पर वाहन संचालन परमिट आदि पर भी फैसला। आज से देहरादून ऋषिकेश के बजाय हरिद्वार से चलेगी कई एक्सप्रेस ट्रेनें। सहारनपुर पैसेंजर निरस्त, सुबह से शाम 5 बजे तक रहेगा मेगा ब्लॉक। उत्तराखंड में बढ़ घट रहा कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में सामने आए 20 नए संक्रमित मामले, घटकर 158 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है आज और उत्तराखंड में विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जा रहा है। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास में कुछ ही देर में शुरू होगा कार्यक्रम। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम पहुंचेंगे पंडित बद्री दत्त पांडे महाविद्यालय बागेश्वर और दोपहर 2:40 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जिला चिकित्सालय बागेश्वर। जिला चिकित्सालय बागेश्वर में आईसीयू वार्ड का शुभारंभ भी करेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज है और जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और इसके साथ ही कई योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम पहुंचेंगे इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा और इसके साथ ही विभिन्न विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे सीएम पहुंचेंगे बद्रीनाथ दत्त पांडे चिकित्सालय और इसके साथ ही शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा कैंपस का भी शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ इसी खबर को लेकर संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए वंदना, आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। इस वक्त मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है और इसके बाद तो आज विश्व जोखिम न्यूनीकरण दिवस है और आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास में कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे सीएम इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा पहुंचेंगे जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी और विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम बद्री दत्त पांडे बागेश्वर पहुंचेंगे। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास और इसके साथ ही लोकार्पण करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, कार्यक्रम किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है देहरादून में, इस विषय में जानना चाहूंगी। बिल्कुल वंदना, आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा करें तो मुख्यमंत्री इस वक्त जनता दर्शन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें आपदा से किस तरीके से निपटा जाए, उसके किस तरीके से उसके जो जोखिम है उसको कम से कम किया जाए, इसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह करीबन 11 बजे किच्छा पहुंचेंगे। किच्छा में विभिन्न जो विकास की योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1 बजे उनका बागेश्वर पहुंचने का कार्यक्रम है जहां पर की एक कार्यक्रम में वो शिरकत करने जा रहे हैं वंदना, और इस कार्यक्रम में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में उसके कैंपस का वो शुभारंभ करेंगे। इसके बाद तमाम अन्य कार्यक्रम हैं जिसमें कि दोपहर 2:30 बजे के करीबन
जिला चिकित्सालय बागेश्वर पहुंचेंगे, आईसीयू वार्ड का लोकार्पण करेंगे। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काफी व्यस्त रहेंगे और बाकी जो अन्य समय रहेगा उसमें वो शासकीय कार्य निपटाते हुए नजर आएंगे। अंकित, जिस तरह से आप बात करें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में, आज उत्तराखंड में ही नहीं वरन पूरे देश में ही ये दिवस मनाया जा रहा है। बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक जो आपदा है हर बार देखने को मिलती है। तो आपदा न्यूनीकरण दिवस के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी, किस तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर और किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है वंदना कि किस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे निपटा जा सके और किस तरीके से इन आपदाओं में जो मानव क्षति है या जो अन्य क्षति है उसको किस तरीके से कम करा जा सके। तो इसी को लेकर के कार्यशाला है और सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से अगर इस तरीके की घटना अगर सामने आती है तो किस तरीके से जो तमाम जो हमारी टीमें हैं, चाहे फिर वो SDRF हो, NDRF हो या तमाम जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई तमाम जो एजेंसियां हैं वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके राहत बचाव कार्य करती हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जा रही है और आगे हम किस तरीके से और बेहतर ढंग से जो आपदाओं से किस तरीके से निपटा जा सके, तो इन सब विषयों को लेकर के एक कार्यशाला है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में अपना संबोधन भी देंगे और कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आएंगे कि सरकार ने आपदा से निपटने को लेकर की किस तरीके की तैयारी। और उत्तराखंड में तो अधिकांश हमें साल भर में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है और समय समय पर इसको लेकर के जो कार्यशालाएं हैं वो भी आयोजित की जाती है। तो आज इसी कार्यक्रम में इस तरीके से आपदाओं से निपटने को लेकर के चर्चा की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करा है, इसमें प्रतिभाग करा है और अभी ये कार्यक्रम जनता दर्शन हॉल में आयोजित है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा भी बनता है क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में जब बारिश का महीना शुरू होता है तो ऐसी तस्वीरें आती हैं, प्राकृतिक आपदा से संबंधित ऐसी तस्वीरें आती जो वाकई भयावह हैं। तो इस पर एक किस तरह से जागरूकता फैलानी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको लगातार खबर देहरादून से बता रहे हैं जहाँ पर जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज मनाया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस कार्यक्रम को लेकर जागरूकता देंगे, किस तरह से आज अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो किस तरह से बचाव करना चाहिए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, शुभारंभ भी करेंगे और इसके साथ ही देहरादून में पुष्कर सिंह धामी का आज के कई सारे कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 004 पर मिस्ड कॉल दें।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊधम सिंह नगर में कानून के रखवालों पर सवालिया निशान उस वक्त खड़ा हो जाता है जिस वक्त उत्तराखंड पुलिस ने सिपाही से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। इसके साथ ही जनपद के एक सिपाही ने इंसानियत को तार-तार कर डाला, जहां एक युवक को इतनी बेरहमी से पिटाई की कि युवक बेहोश हो गया और ये पूरा मामला कैमरे में लाइव कैद हो गया, वीडियो वायरल हो गया। और इसके साथ ही एसपी सिटी ममता बोहरा की माने तो जैसे ही ये मामला एसएसपी ऊधम सिंह नगर के संज्ञान में आया, वैसे ही एसएसपी महोदय ने आरोपी पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रही है और पुलिस की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सितारगंज पुलिस की ये कायराना पूर्ण हरकत है, गुंडागर्दी है पुलिस कर्मी की कि जिस तरह से एक युवक को बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्दी की आड़ में खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आती रही हैं। जैसे ही संज्ञान में आया तो कप्तान साहब द्वारा, एसएसपी सर द्वारा उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी खुशी का इजहार करते हुए पंत पार्क में आतिशबाजी कर मिष्ठान बांटे और युवा कांग्रेस नेता गोपाल बिष्ट ने कहा कि यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस पार्टी में आने से आगामी चुनाव में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। यशपाल जी के आने से और संजीव आर्य के आने से पूरे कुमाऊं में फायदा हो। एक दलित जो हमारा एक दलित जो वोट बैंक था जिसका यूज आज तक भाजपा पिछले चुनाव से करते आ रही है और असलियत भाजपा की दलित हमारे दलित भाई बहनों के सामने खुल चुकी है, उसको एक मुक्त करने का कार्य माननीय यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में होगा। देखिए, सरिता आर्य जी का सड़क नाराजी होना जायज़ है, उसमें हमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए नगर पालिका नैनीताल की वो चेयरमैन बनी थी तो उस समय उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाने का जो सबसे बड़ा योगदान था माननीय यशपाल आर्य जी का ही था। खबर बेरीनाग से है, जहां गंगोली हाट में आशा कार्यकर्तियों का 12 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा कार्य बहिष्कार तहसील परिसर में जारी है। आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन रखने का ऐलान किया और कहा कि यदि शीघ्र मांग पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। खुले आम विरोध करेंगे, घर घर जाके प्रचार करेंगे और घर घर जाके इनके वोटरों को हम खत्म करेंगे। और जैसे कि इन्होंने हमें आज 3 महीने हो चुके हैं, हमें 3 महीने हो जाते हैं, हमें महिलाओं को ऐसे सड़कों पे उतार रखा है। इनको शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस सरकार को थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ये हमारा शासनादेश जारी करे, तभी हम धरने से उठेंगे, नहीं तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। खबर बाजपुर से है, जहां अनाज मंडी स्थित सभागार में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अध्यक्षता में किसानों और राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में अनाज मंडी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बता दें कि बीते कुछ दिनों से बाजपुर की अनाज मंडी में लगे धान क्रय केंद्रों पर भारी संख्या में धान की फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों से अनाज मंडी में जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। है कि कल से हम देख रहे हैं 3-4 दिन से ट्रालियों का जाम लगा हुआ है, तो किसान बहुत परेशान है। अब कल हमारा ये फैसला हुआ है, गदरपुर में 3 किलो काट रहे हैं ट्राली का, और यहाँ बाजपुर में हमारी अध्यक्ष के साथ इनके बात हुई है, राइस मिल के साथ, ये 2 किलो काटेंगे ट्राली का, और ये सहमति बनी है कि वहाँ जाम नहीं लगने देंगे, सब राइस मिल को पर्ची काट के दे देंगे, आराम से धान तोल जाएगा। कोई किसी
पंजीकृत थोक व्यापारी व आढ़तियों के धान की खरीद बंद कर दिए जाने के बाद उपजे विवाद के बाद विधायक सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में हुई बैठक में तय किया गया कि रोजाना किसानों का 85 ट्राली धान तोला जाएगा और इसके साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किए गए मानकों के अतिरिक्त कटौती नहीं की जाएगी। इस पर किसान व आढ़ती सहमत हो गए। कल जो है सितारगंज मंडी में धान तोल नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो हमारे कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच में कोई विवाद रहा। कल भी मैं मंडी में 2-2.5 घंटा बैठा, मैंने कोशिश करी कि समन्वय बन जाए, समन्वय नहीं बन पाया। तो सुबह से हमने सारे जिले के अधिकारी, हमारे RFC महोदय हैं, हमारे मंडी सचिव हैं, हमारे SMI सब मेरे आवास पर सुबह 8 बजे से मीटिंग हुई, सारे मिलर्स को समझाया गया, बुलाया गया और आज हमने मंडी में एक समन्वय बैठक बैठाई है जिसमें कि एक रजामंदी हुई है कि जो हर दिन जो है 10 बजे तक किसी भी हालत में जो कच्चे आढ़ती हैं वो यहाँ पर आके धान तोलना शुरू करेंगे और 85 ट्रॉली पर दिन की यहाँ से मंडी से उठाई जाएगी। जो कटौती मानकों में DM महोदया की अध्यक्षता में जो बैठक में मानकों में तय किए गए थे उसके ऊपर कोई भी कटौती नहीं होगी। मिलर्स और किसानों के बीच थोड़ा आपसी कुछ विवाद था, जो हमारी जो धान क्रय किया जा रहा है, तो यह विवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है वहाँ क्या तक पहुँचा, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसका हर हाल में आज पटाक्षेप किया जाए। माननीय विधायक जी भी आए थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग किसानों की और हमारे मिलर्स की गई है। उनके अध्यक्ष भी आए थे मिस्टर सचिन नायर और SDM साहब भी यहाँ थे। आपसी समझौता हो गया है, तौल पुनः प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्या के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है और राज्य अतिथि गृह आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिनेश आर्या ने यशपाल आर्या और संजीव आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि यशपाल आर्या और संजीव आर्य भाजपा में मोदी लहर में चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ विश्वासघात किया है, जिसका जवाब जनपद की जनता उन्हें आगामी चुनाव में देगी। पार्टी संगठन ने बड़े सोच विचार कर पहले से उनको ऐसा आभास था, तो इसलिए नैनीताल विधानसभा के कार्यकर्ताओं में कोई हताशा निराशा ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे कहा तो था कि पूरे कुमाऊं में भेजना है, जिम्मेदारी देनी है, लेकिन उन पर उनकी नज़र निश्चित रूप से नैनीताल के कार्यकर्ताओं पर, नैनीताल के क्षेत्र की जनता के ऊपर थी। इस नाते उन्होंने जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ताओं का विश्वास है, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ और निश्चित रूप से दावेदारी प्रस्तुत करने वाला विषय नहीं है, दावेदार हैं स्वाभाविक, 12 से लगातार दावेदार रहे। पार्टी ने जब जैसा आदेश दिया, पार्टी ने किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने चुनाव लड़ाया है। नगर पालिका परिषद सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में गनहिल क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया और जिसमें नगर पालिका परिषद स्वास्थ्य विभाग की टीम और गनहिल के लोगों ने प्रतिभाग भी किया व कूड़ा एकत्र किया। वहीं सभासद ने गनहिल के लोगों से स्वच्छता व समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। हाँ जी, देखिए जैसा आप लोगों को पता है, गनहिल एक मसूरी का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो भी शॉपकीपर हैं, उनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं, जैसे मुख्यतः जो बातें हैं वो कूड़े का जो निस्तारण है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू मुद्दा रहा है। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, रोड स्वीपिंग का इशू है और जो रोड का मेंटेनेंस है, तो ये 4 से 5 जो मुद्दे हैं उन पे हम लोगों का एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है और आशा करता हूँ मैं अपनी तरफ से कि हमारी नगर पालिका की जो भी टीम है, जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, जैसे कि हमने धरू भैया आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारा जो स्वच्छता मिशन है वो कंटिन्यू चलेगा। हमें खाली ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आए और फोटो खिंचाई और चले गए। हम पूरा एक हफ्ता पूरे उस एरिया पे फोकस करते हैं। जैसे गनहिल हमारा एक टूरिस्ट पॉइंट है और क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो उनको आसपास सुंदरता दिखनी चाहिए, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो सेकंड ड्राइव रखी है वो गनहिल पे रखी है। गनहिल में चारों तरफ बहुत झाड़ी हो रखी है,
यहाँ के दुकानदारों की भी एक पीड़ा थी कि गनिल में स्वीपिंग नहीं हो पा रही है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अधिकारी महोदय, हेल्थ विभाग से हमारी किरण मैडम, हिलदारी की, इन सभी लोग हमारे साथ आए हैं। यहाँ तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ पेड़ पौधे हमने मंगाए हैं। पूरी सफाई व्यवस्था करने के बाद हम उन पेड़ों को भी लगाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष राज्य सहकारी संघ उत्तराखंड के गोपाल सिंह बिष्ट ने नैनीताल के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने नैनीताल की भीमताल विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि भीमताल विधानसभा की जनता उनके साथ, अगर आगामी चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट देती है तो भीमताल सीट पर कांग्रेस का जो जीत का तमगा है परचम लहराएगी। और इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा के भाजपा में शामिल होने तंज कसते हुए कहा कि राम सिंह केड़ा ने पिछले 5 सालों में भीमताल की जनता के हित में कोई काम नहीं किया। भीमताल की जनता और भाजपा कार्यकर्ता राम सिंह केड़ा के कार्यकाल से वो खुश नहीं है। मेरी दावेदारी भीमताल विधानसभा से, विधानसभा भीमताल से अगर कांग्रेस का हाईकमान मुझे योग्य समझेगा और टिकट देगा तो मैं निश्चित रूप से वहां पर विजय हासिल करूंगा। राम सिंह केड़ा के बीजेपी में जाने से तो बीजेपी एक तरीके से बीजेपी ने अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वहाँ का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा रुष्ट है। रुष्ट इस वजह से भी है कि राम सिंह केड़ा के पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था बिल्कुल एक मतलब भीमताल विधानसभा के लिए एक अभिशाप था। मसूरी में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय टाउन हॉल नवंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा और मसूरी की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि टाउन हॉल का 90% कार्य पूरा हो चुका है और नवंबर माह तक इसके सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही वन टाइम सेटलमेंट को लेकर भी सवाल पूछा गया तो जवाब में कहा कि यह योजना पूरे देहरादून के लिए लागू की गई है और मसूरी में मानक पूर्ण न होने के कारण इस योजना को लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके लिए शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य होंगे तो यहाँ वास्तव में जो नैसर्गिक यहाँ की सुंदरता है उसको नुकसान पहुँचेगा। लिहाजा जो कम से कम हो सकते हैं, जैसे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यहाँ पार्किंग की आवश्यकता है, तो पार्किंग के लिए हमारे यहाँ एक एस्टीमेट चल रहा है
वो शीघ्र ही पूरा होगा। और दूसरा रोपवे की बात चल रही है और रोपवे में भी सर्वे हो चुका है, वो भी जल्दी ही पूरा होने की स्थिति में होगी। और अन्य जितने भी विकास से संबंधित वर्क हैं वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते ही किया जाएगा, ताकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर नुकसान न पहुँचे और आम जनता यहाँ परेशान न हो। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम की मुख्यमंत्री के नाम कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम को कई मांगों को लेकर ज्ञापन देकर बताया कि खाद, उर्वरक, डीजल, तेल, कृषि यंत्रों के मूल्यों में लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते किसानों को अपनी मजदूरी का पैसा भी निकालना भारी पड़ गया। 15 को 25 बना दिया, अब 25 का 27 बना दिया। वो फैक्ट्री चलने से पहले डिक्लेयर होनी चाहिए। यूनियन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उनकी एक मांग तो किसानों की सट्टा नीति से लेकर है, जिसमें उनके द्वारा कहना है उसमें पारदर्शिता की कमी है। दूसरा, उनके द्वारा गन्ने के मूल्य को घोषित किए जाने के संबंध में भी अपनी मांग रखी गई है। तो इस संबंध में पहले भी जो उनका प्राथमिक प्राप्त हुआ है, तो इसमें क्योंकि पॉलिसी मैटर है तो इसमें उच्च अधिकारियों को ये प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली कटौती की बात की जा रही है, तो इसमें जो संबंधित विभाग है उससे वार्ता करके इसका समाधान यहाँ से करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारा जो सट्टा नीति है, पहला हमारी 15 क्विंटल की पर्ची थी, उन्होंने अपने आप ही तो 25 की बना दी। अब का उन्होंने नीति फिर चेंज कर दी, अब का 27 की बना दी। मतलब किसी भी किसान को बीच में नहीं बैठाते। किसानों से ये सलाह लेनी चाहिए कि ये कैसे नीति बननी चाहिए। नंबर 2, एक गन्ने का भाव हमने पहले भी दिया था, जो 15 तारीख के बारे में दिया था, वो 15 तारीख की बजाय वो तो बड़ा आंदोलन किया। फिर इन्होंने गन्ना घोषित नहीं किया, गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। वो फैक्ट्री चलने से पहले घोषित होना चाहिए, 400 रुपये होना चाहिए। अगर ये पहले सब कुछ नहीं होगा तो हम फैक्ट्री नहीं चलन देने के, फैक्ट्री पर जाकर धरना देंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसी बीच आपको लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम के लखीमपुर दौरे के दौरान हुआ बवाल। इस जो वहाँ पर प्रोग्राम है उसका विरोध करेंगे और इसी वजह से वहाँ पर सैकड़ों किसान पहले से ही तैयार थे। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो सियासत गर्म तो होनी ही है। किसानों के मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। आज जिस तरह से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। नमस्कार, बहुत ही अच्छा लगा जो कि आप दर्शकों की राय इस मामले पर ले रहे हैं। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम मां कालरात्रि के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। समस्त कानपुर नगर वासियों को, समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज। समर अभी शेष है,
देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।